हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जस्ट इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाने थे और साथ ही साथ थायरिस्टर के बारे में जाने थे और उसके जो फैमिली मेम्बर जितने थे थायरिस्टर में जितने भी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आते हैं उसके सिंबल और उसके नाम के बारे में वहाँ पर जाने थे, क्योंकि वो जो पार्ट था आपका उसके सिंबल और उसके नाम का, उससे आपको जेईई के एग्जाम में साथ ही साथ सेमेस्टर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके जस्ट आगे का टॉपिक जो कि हमारा है SCR। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि SCR क्या होता है, SCR के कुछ एक तरह से समझिए कि SCR पर एक शॉर्ट नोट्स जानेंगे और साथ ही साथ इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे और इसके वर्किंग मोड के बारे में जानेंगे कि कितने मोड में वर्क करता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में SCR कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि SCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और आपके ऑब्जेक्टिव में अधिकतर बार ये पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCR, या SCR से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी कि SCR का फुल फॉर्म क्या है। उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ये भी ऑप्शन रहेगा जो कि होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। आपको जब हम कल थायरिस्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको हम बताए थे कि SCR जो है वो थायरिस्टर फैमिली का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर उसका मेंबर है। किसका? थायरिस्टर फैमिली का। थायरिस्टर फैमिली का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है या थायरिस्टर फैमिली में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो हमारा SCR है। ठीक है, ये इतना पॉपुलर है, इसी की वजह से कभी कभी क्या इसको लगभग टाइम इसको SCR को ही थायरिस्टर बोल दिया जाता है, जबकि थायरिस्टर में SCR थायरिस्टर का एक फैमिली है, थायरिस्टर का एक पार्ट है, थायरिस्टर का एक उसे कहिए उसके मेंबर है, लेकिन इसका इतना यूज है, इतना ये पॉपुलर है कि इसको थायरिस्टर ही कह दिया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 4 लेयर होते हैं जो कि अल्टरनेट में बनाए हुए होते हैं P और N लेयर का, जिसको कि आगे हम कंस्ट्रक्शन जब आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको हम अच्छी तरीके से दिखाकर समझा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए SCR जो होता है हमारा वो हमारा होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। SCR कैसा डिवाइस होता है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि SCR जो है वो किस तरीके का डिवाइस है। तो यह जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड होता है, इसीलिए इसको एक ही डायरेक्शन में जब ये फ्लो होता है इसलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसका जो वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, मतलब इसका रेटिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वोल्टेज रेटिंग की बात किया जाए तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग 10 kV तक होता है, करंट रेटिंग 3000 एम्पियर तक होता है और हमारा पावर रेटिंग जो होता है वो 30 मेगावाट तक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसे कि आप लोग भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो भी आप डायोड पढ़े होंगे या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट थे, जो भी वहाँ यूज होने वाले जो भी टर्म आप लोग पढ़े होंगे, उसका जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम आप 7 वोल्ट 5 वोल्ट, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जब से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इन्वेंट हुए, जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तब से उसके वोल्टेज लेवल, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो वोल्टेज लेवल थे वो वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि हम हायर वोल्टेज को भी वहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका मेजर जो है वो एडवांटेज या मेजर यूज है। अब देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग जनरली चॉपर में करते हैं, इन्वर्टर में करते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर में करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं, UPS में करते हैं, HVDC में करते हैं, DC ड्राइव में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर पॉइंट जो देख रहे हैं ये आपको अगर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पर अगर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे तो इतना जो है वो आप लिख सकते हैं, इन सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर मार्क्स मिल सकता है। और सारे पॉइंट इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। हम बुकी लैंग्वेज या किताबी लैंग्वेज का किसी भी तरीके का हम कॉपी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि आपको जितना आसान लैंग्वेज में आपको बताया जाए, जितना आसान लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराया जाए, उतना आसान लैंग्वेज में आपको हम लिख कर देते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है लेकिन फिर भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्चुअल जो फिगर, एक्चुअल जो आप मार्केट से खरीदिएगा तो आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR जो है वो कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। एक्चुअली जब मार्केट से आप खरीदिएगा तो इसी तरीके से आपको दिखेगा। अब देखिए इसके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा था कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर कितने लेयर हैं, 1 2 3 और एक 4, जो कि वहाँ पर हम पॉइंट लिखे थे कि इसमें जो होता है वो 4 लेयर होता है, जिसमें कि PN का होता है या NP दोनों लेयर दोनों तरह से होता है, PN या NP होता है।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने लेयर हो गए? तो 1 2 3 एंड 4 लेयर हो गए। अब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़े थे तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे कि जब दो टाइप का मटेरियल कहीं पे मिलता है तो वहाँ पर वो जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए पी टाइप का मटेरियल है, यहाँ पर एन टाइप का मटेरियल है, तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है आपस में, तो ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? जंक्शन हो गया, जिसको कि हम लोग J1 से रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एन है और यहाँ पर पी है, फिर से दो मटेरियल आ गया तो इसके बीच में एक जंक्शन बनेगा, तो एक दूसरा जंक्शन J2 हुआ, फिर से पी और एन तो फिर से एक जंक्शन बनेगा तो जो कि J3 होगा। तो कुल मिलाकर हमारा SCR में कितने जंक्शन होते हैं? तो SCR में हमारा 1 2 एंड 3 मतलब कुल मिलाकर 3 जंक्शन होते हैं। कितना लेयर होता है? तो 1 2 3 एंड 4। जो पॉइंट अभी हम बोल रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमारा होता है सेमी कंट्रोल्ड, आपसे पूछ सकता है कि SCR में कुल मिलाकर कितने लेयर होते हैं, तो आप कहिएगा कितना? 4 लेयर होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? तो यहाँ पर 3 जंक्शन होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और इससे पूछ सकता है कि इसमें कुल मिलाकर कितने टर्मिनल होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टर्मिनल यहाँ है जिसको कि हम लोग एनोड कहे हैं, दूसरा टर्मिनल यहाँ है जिसको कि हम लोग कैथोड कहे हैं, और तीसरा टर्मिनल यहाँ है जिसको कि हम लोग गेट कहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर कितने टर्मिनल हुए? तो इसमें कुल मिलाकर 3 टर्मिनल हुआ, जिसमें कि एक एनोड हुआ, एक कैथोड हुआ और एक गेट हुआ। तो ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन का पूरा ओवरव्यू था। तो यहाँ पर ये जो है वो इसका सर्किट डायग्राम है और यहाँ पर ये जो है वो सिंबल इसका है जिससे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे आपको SCR को रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डायोड और डायोड में एक गेट टर्मिनल अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो वो आपका हो जाएगा SCR। वैसे सिंबल को आपको याद करने के लिए थायरिस्टर फैमिली के जितने भी सिंबल थे उसको याद करने के लिए इससे जस्ट पहले जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला वीडियो है उसमें हम आपको बताए हैं, जिससे कि आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट हम लिखे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखे हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं कि SCR हैज 4 लेयर। SCR में कितने? 4 लेयर हैं ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। किसका? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का। दीज 4 लेयर फॉर्म्स 3 PN जंक्शन। इसमें ये चारों लेयर की वजह से यहाँ पर 3 जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है? J1 J2 और J3, जो कि यहाँ पर आपको हम रिप्रेजेंट किए हैं। द लेयर आर आइदर NPN और PNP। ये जो लेयर होता है वो NPN भी हो सकता है, मतलब NPNP या PNPN, यही दो अरेंजमेंट इसका बन सकता है, तो दोनों अरेंजमेंट में ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द एनोड एंड कैथोड टर्मिनल आर प्लेस्ड एट द इंड लेयर। एनोड और कैथोड जो है वो इंड लेयर पर प्लेस्ड है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंड है तो यहाँ पर एक एनोड है और यहाँ पर एक इंड है जहाँ पर कि एक कैथोड है। उसके बाद कह रहा है वेयर द गेट टर्मिनल इज प्लेस्ड विथ द थर्ड लेयर। जो गेट टर्मिनल हमारा होता है वो थर्ड लेयर के पास होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मैंने फिगर में आप देख रहे हैं वही पॉइंट यहाँ पर नोटेड किया गया है। द आउटर लेयर आर हैवीली डॉप्ड। जो आउटर लेयर जो होता है मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है इसका, तो वो जो होता है वो हैवली डॉप्ट होता है, जबकि इनर पार्ट जो होता है वो लाइटली डॉप्ट होता है। मतलब बाहर का जो भी होता है वो हैवली डॉप्ट होता है। हैवली डॉप्ट मतलब क्या? कि वहाँ पर इम्प्योरिटीज जो होता है वो ज़्यादा मिलाया हुआ होता है, जबकि हमारा जो इनर पार्ट होता है वो लाइटली डॉप्ट होता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन का एक ओवरव्यू था। अब इसके हम वर्किंग की ओर आते हैं। तो इसका वर्किंग जो है वो टोटली डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर, एक आपका बैटरी का पोलरिटी पर और एक आपका गेट इनपुट पर। इसको जब आप इसका वर्किंग पढ़िएगा तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि SCR जो वर्क करता है वो डिपेंड करता है बैटरी के पोलरिटी पर और गेट इनपुट पर। तो ये जब आगे आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बैटरी पोलरिटी पर करता है और कैसे गेट इनपुट पर करता है। तभी आप यही याद रखिए कि SCR का जो वर्किंग है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ पर, एक बैटरी का पोलरिटी पर और दूसरा गेट इनपुट पर। मतलब यहाँ पर जो गेट इनपुट देंगे उस पर डिपेंड करता है और इसके बीच में जो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए SCR जो ऑपरेट करता है वो 3 कंडीशन में ऑपरेट करता है। एक इसका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा हमारा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा होता है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग ऑफ स्विच करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसको कि भी हम ऑफ स्विच करते हैं और तीसरा हमारा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जिसको को हम ऑन स्विच करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मेरा ऐप जो है वो लॉन्च हो गया है, साथ ही साथ उस पर कोर्स भी जो है वो लॉन्च हो गया है। और शिवरात्रि के महान अवसर पर यहाँ पर आप लोग का जो कोर्स है वो 1000 में ही ओनली आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें कि आपको टोटल पेपर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के पेपर हैं 6M के वो सारे पेपर को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलेगा और आपको LE की जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी 1000 में ही आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ हम कमेंट में भी पिन कर देंगे जिससे कि आपको आसानी से ऐप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कोर्स को खरीदें और आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है SCR में। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे
कि यहाँ पर हम इसको जो है वो एक बैटरी से, जो हमारा SCR था उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, जिसमें कि देखिए आपको एक बात, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस ये आपको समझने में अगर दिक्कत होता है तो देखिए हम एक बार एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं जो कि आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका P माने क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पर तो P टाइप मटेरियल है लेकिन आपको याद करने के लिए ट्रिक दे रहे हैं। P मतलब पॉजिटिव होता है और बैटरी का ये जो है वो क्या है पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है। तो अगर P माने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो वो जो होगा हमारा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, और अगर निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट होगा मतलब N से, ये N निगेटिव है और अगर ये जो है वो N से कनेक्ट होता तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता। लेकिन इसके अगर जस्ट उल्टा हुआ तो यहाँ पर ये रिवर्स बाइस में होगा। यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये क्या है N है, N है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है P, तो दोनों तो मिल नहीं रहा है। अगर सेम मिला तो फॉरवर्ड बाइस, सेम नहीं मिला तो रिवर्स बाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा N है और ये हमारा P है, सेम नहीं मिला तो रिवर्स बाइस। अब यहाँ पर ये N है और ये भी N है, मतलब क्या दूसरा हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। फिर यहाँ पर N रखिए, N है और यहाँ पर P है, तो क्या हो जाएगा ये रिवर्स बाइस। तो आपको यहाँ पर जंक्शन जो हमारा रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है निगेटिव माइनस निगेटिव है, निगेटिव मतलब N से अगर N कनेक्ट रहेगा तो फॉरवर्ड बाइस, अगर N से P कनेक्ट है तो वो हमारा होगा रिवर्स बाइस में। तो यहाँ पर तो ये N है लेकिन कनेक्ट किससे P से, तो यहाँ पर पहला टर्मिनल जो हमारा होगा वो पहला जंक्शन जो हमारा होगा वो रिवर्स बाइस में होगा। अब देखिए दूसरा, फिर से हम N रखते हैं क्योंकि यहाँ पर तो N ही है, नेगेटिव है ये N से। अब देखिए N कनेक्ट हो गया, दूसरा पर हम जब इसको कंप्लीट करनी है दूसरा पर आएंगे तो N से N कनेक्ट है, सेम कनेक्ट है मतलब क्या फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ पर ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। नेक्स्ट हमारा जो है फिर से हम N को रखेंगे। अब N से देखिए फिर यहाँ पर जब ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, अब यहाँ पर आएगा N से P, यहाँ पर N था और यहाँ पर P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फिर से रिवर्स बाइस हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसको ये समझ में आ गया तो उसको ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में सबसे पहले इसका जो जंक्शन J2 होता है वही सिर्फ फॉरवर्ड बाइस में होता है, बाकी दोनों जंक्शन जो होता है J1 और J3 वो रिवर्स बाइस में होता है, जिसके कारण कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होता है। और जो करंट का फ्लो भी होता है वो हमारा बहुत ही कम होता है, वो भी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको कि हम लोग रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। देखिए अब इसमें कह क्या रहा है पॉइंट कि इफ द एनोड टर्मिनल ऑफ SCR कनेक्ट टू द निगेटिव, एनोड टर्मिनल किससे कनेक्टेड है निगेटिव से, यहाँ निगेटिव है यहाँ एनोड, अगर एनोड हमारा निगेटिव से कनेक्ट हो और कैथोड जो है वो SCR का वो कनेक्ट हो पॉजिटिव से, यहाँ पर देखिए ये कैथोड है जो कि कनेक्टेड है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यह जो अरेंजमेंट होता है यह होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का अरेंजमेंट। द SCR इज इन रिवर्स मोड, तो यह जो होता है वो SCR रिवर्स मोड को प्रदर्शित करता है। इन दिस मोड, इस मोड में क्या होता है कि J1 एंड J3 आर रिवर्स बाइस। J1 हमारा ये जो है J1 और ये हमारा पर J3, J1 और J3 हमारा क्या है रिवर्स बाइस में है। वेयर द मिडिल जंक्शन J2, जो मिडिल जंक्शन हमारा J2 है वो हमारा क्या है फॉरवर्ड बाइस में है। कैसे ये फॉरवर्ड बाइस में वो आपको हम समझा दिए बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। एज टू जंक्शन आर रिवर्स बाइस, यहाँ पर दो जंक्शन रिवर्स बाइस में है, सो देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इट, इसके कारण यहाँ पर इसके द्वारा किसी भी तरीके का यहाँ से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है। क्योंकि रिवर्स बाइस में आपको भी पता होगा, जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी आप पढ़े होंगे कि रिवर्स बाइस अगर हमारा होता था डायोड तो उस केस में हमारा करंट फ्लो नहीं होता था, उस केस में वो ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता था। तो यहाँ पर यही वो कर रहा है कि जो यहाँ पर एक ही नहीं वहाँ पर दो जंक्शन जो हमारा है वो रिवर्स बाइस में, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बट लेकिन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके कारण क्या होता है एक स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट इससे फ्लो करता है। तो इससे हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि थर्मली, जैसे यहाँ पर वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हीट भी होने लगेगा, हीट होने के कारण कुछ जो पार्ट है वो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन का वो मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण कि बहुत ही कम मात्रा में स्मॉल लीकेज करंट इससे फ्लो होने लगते हैं। तो ये हमारा जो है वो डायग्राम इसका है और ये हमारा डायोड सर्किट है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वो डायोड सर्किट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये हमारा पर क्या हो, यहाँ पर क्या है P है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए N से P कनेक्ट है, माने N से अगर P कनेक्ट है तो क्या होगा रिवर्स बाइस। तो पहले हम जो डायोड बनाएंगे वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में बनाएंगे। दूसरा है फिर हमको फॉरवर्ड बाइस में बनाना है,
तो यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर फिर से ये n हो गया। यहाँ पर देखिए ये p होता है और ये यहाँ पर n होता है। यहाँ पर ये n है और n है मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। नेक्स्ट में फिर देखिए यहाँ पर n है और यहाँ पर ये फिर से p हो गया। तो n और p हो गया मतलब रिवर्स बाइस। देखिए n मिला मतलब निगेटिव, बैटरी का निगेटिव और वो जो है वो n टाइप से कनेक्टेड है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बाइस। लेकिन अगर मतलब दोनों सेम लेटर या pp मिल जाए या n मिल जाए, अगर pp और n मिल गया दोनों, तब उस कंडीशन में वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। और अगर दोनों अलग होगा मतलब बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पर जो भी यहाँ पर लगा हुआ होगा डिवाइस, उसका अगर उसमें n टाइप आ जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव और उसका n आ गया, तब उस कंडीशन में जो वहाँ पर होगा वो रिवर्स बाइस में वहाँ पर जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इसका जो है वो यहाँ पर किस तरीके से रिवर्स लीकेज करंट बनता है, तो ये डायग्राम भी आप इसको एक बना सकते हैं। तो ये हमारा था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो चलते हैं वो हमारा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले हमको जानना होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है। उसके बाद जस्ट इसी में थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं, तब ये जो हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो जिस तरीके से आप रिवर्स बाइस जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड था उसके बारे में पढ़े थे, उसी तरीके से इसमें भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बैटरी का ये पॉजिटिव है, P से P कनेक्ट है, यहाँ पर P से P कनेक्ट है, मतलब क्या पहला जंक्शन जो हमारा होगा फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पर देखिए P है और यहाँ पर ये N है, मतलब अलग अलग हो गया। तो दूसरा जंक्शन हमारा हो गया रिवर्स बाइस। यहाँ पर देखिए P है और यहाँ पर देखिए फिर से P है, तो P और P मतलब क्या फॉरवर्ड बाइस। तो ये जो है मेनली यहीं जो आप लोग है बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, ये कैसे फॉरवर्ड बाइस हुआ और ये कैसे रिवर्स बाइस हुआ। तो इसके लिए बस एक ही उपाय, यहाँ पर P है मतलब पॉजिटिव है तो P रखिए, सेम मिला तो फॉरवर्ड बाइस, अलग मिला तो रिवर्स बाइस। PP मिल गया फॉरवर्ड बाइस, सेकेंड में आए P और N रिवर्स बाइस, फिर P और P मिल गया तो फॉरवर्ड बाइस। तो तीनों जंक्शन का हमारा काम हो गया कि कौन हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा, कौन रिवर्स बाइस में होगा, फिर कौन फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम करते क्या है, तो एनोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और कैथोड को हम निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से एनोड का कनेक्शन करते हैं और बैटरी के निगेटिव से हम कैथोड का कनेक्शन करते हैं। और उस कंडीशन में हमारा गेट जो होता है वो ऑफ होता है, मतलब गेट से हम किसी तरीके का सप्लाई नहीं देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके का जो कनेक्शन होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड करते हैं। और यहाँ पर ये इसका डायोड सर्किट है। डायोड सर्किट में क्या होगा, पहला फॉरवर्ड बाइस है, यहाँ पर देखिए पहला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है, उसके लिए डायोड बनाए हैं। दूसरा ये भी देखिए फॉरवर्ड बाइस है, तीसरा तो ये फॉरवर्ड बाइस में है, ये देखिए रिवर्स बाइस में। कैसे आपको बता भी दिए थे कि यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव है और यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव, तो P और N हो जाएगा, मतलब क्या ये रिवर्स बाइस में हो गया। तो बीच का जंक्शन इसका जो होता है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या था कि वहाँ पर दो जंक्शन रिवर्स बाइस में थे, जिसके कारण कि उसके डिप्लीशन लेयर को तोड़ने में हमें ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। यहाँ पर सिर्फ एक ही जंक्शन जो हमारा है वो रिवर्स बाइस में है, जिसके कारण कि हम चाहे तो इसको दो तरीका से इसको हम तोड़ सकते हैं। मतलब इसके जंक्शन को हम यहाँ पर दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो हमारा ये वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा देंगे, जिसके कारण कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये टूट जाएगा। और दूसरा है कि गेट के थ्रू हम सप्लाई देकर भी यहाँ पर इसको हम इसके जंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो दो मेथड से इसको हम ब्रेक करेंगे, जिसको कि आगे हम पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑफ SCR। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या लिखे हैं। तो कह रहा है कि व्हेन एनोड ऑफ SCR इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एनोड हमारा किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ये देखिए पॉजिटिव है और ये हमारा एनोड है कनेक्टेड है ऑफ SCR विथ निगेटिव ऑफ द बैटरी एंड कैथोड जो इसका होता है वो निगेटिव से कनेक्ट है। यहाँ पर देखिए कैथोड है और ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है SCR के। द SCR वर्क इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो ये जो SCR होता है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वर्क करता है। दिस मीन यह इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स द SCR विल नॉट कंडक्ट इवन दो द पोलरिटी ऑफ SCR इज फॉरवर्ड बाइस। इस कंडीशन में SCR तो हमारा फॉरवर्ड बाइस में होता है, लेकिन फिर भी एक कंडक्शन मोड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका एक जंक्शन जो अभी भी है वो रिवर्स बाइस में, जिसको कि डिप्लीट करना, जिसको कभी टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक यहाँ पर से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो वही करा है द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड द जंक्शन J1 एंड J3 जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस। जंक्शन J1 और J3 जो हमारा होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन वही पूछेगा कि रिवर्स बाइस में कौन कौन सा जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और कौन रिवर्स बाइस होता है। तो याद रखिए कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा जंक्शन J1 और J3 जो था वो रिवर्स बाइस में था और J2 जो हमारा था वो फॉरवर्ड बाइस में था। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जस्ट उसका उल्टा होता है। हमारा जंक्शन J1 और J3 जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है और J2 जो हमारा होता है वो रिवर्स बाइस में होता है। वही ये करा है। Therefore, जिसके कारण द SCR विल नॉट कंडक्ट, SCR नहीं कंडक्ट करता इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी। इन दिस मोड, इस मोड में वेरी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो, यहाँ पर से भी एक बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है एट जंक्शन J2 पर, विच इज नोन एज
फॉरवर्ड लीकेज करंट, जिसको कि हम लोग फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कौन सा करंट फ्लो होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रिवर्स लीकेज करंट। और यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो यहाँ पर ये देखिए इसका जो है वो डायग्राम है और ये यहाँ पर डायोड सर्किट है। डायोड सर्किट और डायग्राम दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। मतलब क्या है, ये हमको अब इस जंक्शन को ब्रेक करना है। इस जंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे, हमारा जो है कंडक्शन ब्लॉकिंग मोड जो है फॉरवर्ड का है वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। जैसे ये टूट जाएगा तो हमारा करंट का फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव होना शुरू हो जाएगा। वो देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज ओनली मोड ऑफ एससीआर। एससीआर का ओनली मोड है जिसमें कि एससीआर जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ओनली मोड ऑफ एससीआर फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड बचता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। द एससीआर कैन बी सेट इनटू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इन टू वे। एससीआर को हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब पहले हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था उसको हम कैसे अब हम इसको कंडक्शन मोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो तरीका अपनाते हैं। एक तो हम अपनाते हैं कि गेट के थ्रू उसमें पल्स दे दें जंक्शन J2 के पास, और दूसरा हम ये अपनाते हैं कि उसका वैल्यू को, जो बैटरी का जो वैल्यू लगाए थे उस बैटरी को वैल्यू को बढ़ाकर उसके जो जंक्शन J2 का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वहाँ तक पहुँचा दें, जिसके कारण कि वहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो बैटरी का जो मेथड होता है इसको बढ़ाने का, इससे क्या होता है कि हमारा एससीआर जो है वो हीट होने लगता है, जिसके कारण कि एससीआर जो है वो बर्न हो सकता है। तो वही यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है। देखिए फर्स्ट बाई प्रोवाइडिंग द गेट पल्स, पहले हम गेट पल्स को प्रोवाइड करते हैं फॉरवर्ड बाइस द जंक्शन J2, जो हमारा जंक्शन J2 है उसके पास वहाँ पर गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं और जंक्शन J2 को हम लोग फॉरवर्ड बाइस में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जंक्शन J2 ही जो था वो रिवर्स बाइस में था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेकेंड ये है कि बाई इंक्रीजिंग द एनोड कैथोड वोल्टेज, एनोड कैथोड वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करके इतना बढ़ा दे कि ब्रेक डाउन द जंक्शन J2, जंक्शन हमारा J2 जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए। उसके बाद कह रहा था गेट पल्स मेथड इज प्रीफर्ड एंड सुटेबल फॉर मेनी एप्लीकेशन। गेट पल्स मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये होता है। इसका एप्लीकेशन मतलब थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, मतलब एससीआर को ऑन करने के लिए जनरली जो हम हैं वो गेट पल्स का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन मेथड है इसमें क्या होता है कि एससीआर का लाइफ टाइम घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का उसके कारण वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगता है। क्योंकि वोल्टेज जैसे भी आप ही देखिए, अगर कोई चीज़ का वोल्टेज आप बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है वो गर्म होने लगता है। तो इसी तरह से गर्म होते होते वो उसका लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम था हमारा कि हम उसको वोल्टेज को बढ़ाकर उसको हम लोग ऑन नहीं करते या उसको हम जंक्शन को डिप्लीट नहीं करते हैं। अब देखिए इसी में पॉइंट है द एससीआर विल रिमेन इन कंडक्शन मोड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ गेट पल्स और रिड्यूसिंग द अप्लाइड वोल्टेज। हमारा जो एससीआर होता है जब इसको एक बार हम पल्स देके इसको ऑन कर देते हैं या वोल्टेज को ही बढ़ाकर इसको ऑन कर देते हैं तो या फिर जो है वो ऑन कंडीशन में ही रहता है। If the anode current of SCR drop below the holding current, the SCR will stop falling back to the forward blocking mode। क्या कर रहा है कि द एनोड करंट जो हमारा है अगर उसका वैल्यू को हम घटा देते हैं होल्डिंग करंट तक, होल्डिंग करंट के नीचे ले आते हैं, तब उस कंडीशन में हमारा SCR जो है वो फॉलिंग बैक हो जाता है। मतलब हमारा SCR जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, फिर से वो वापस चला आता है। तो ये जो होल्डिंग करंट है, लीकेज करंट है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। जब इसका हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो वहाँ पर पहले यही सारे टर्म को हम डिफाइन करेंगे, तब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो है आपका दो टॉपिक, जो मोस्ट VVI दो टॉपिक था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। और आपको क्वेश्चन इससे पूछता है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो पूछता है SCR के वर्किंग मोड के बारे में आपको पूछता है, इसके कंस्ट्रक्शन से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें कितने जंक्शन होते हैं, कितने लेयर होते हैं, कितने टर्मिनल का डिवाइस है, तो ये सब सारे पूछते हैं। प्लस अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हुआ तो उसमें कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, कौन कौन से जंक्शन रिवर्स बाइस में होते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, कौन से जंक्शन रिवर्स बाइस में होते हैं। डायोड सर्किट इसका आपका पूछ सकता है कि इसका डायोड सर्किट बनाइए। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा और इन सारी बातों से आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर सब्जेक्टिव में आपको पूछा तो इसके वर्किंग मोड के बारे में आपको पूछेगा। तो यह था आज का हमारा सेशन। यहाँ पर आपको हम एक इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि जो कि पहले भी दे चुके हैं कि 6 का लक्ष्य बैच हम चालू कर दिए हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज के साथ साथ PDF नोट्स भी मिलेंगे, जो कि डिजिटलाइज फॉर्म में रहेगा। जैसे आपको हम पढ़ाते हैं यही नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। इतना ही नहीं, उस नोट्स को आप डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में भी रख सकते हैं आगे पढ़ने के लिए फर्दर, कि आगे अगर आपको कोई रिवीजन करने का मौका मन करे तो आप रिवीजन भी उससे कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल होंगे और अच्छे से हमें सपोर्ट करेंगे।
ताकि हम और मेहनत से और लगन से आप लोग को पढ़ाएं। फी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 1000 फी है, मतलब पर पेपर आपको 200 रुपया। अगर महीना में देखें तो 1 महीने का फी आपको लग रहा है 200 रुपया। यहाँ पर ये जो ऐप है इसका एक्सेस आपको 6 मंथ का मिलेगा, 6 मंथ तक आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो 1 मंथ का आपको 200 रुपया, 200 रुपया आप भी कहीं पर भी कोई भी कोचिंग क्लास 200 रुपया में आपको नहीं प्रोवाइड कराता है आपको इतना बेहतर कंटेंट। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच में इनरोल हों और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।